राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच अयोध्या पुलिस ने तेज कर दी है। अब अयोध्या पुलिस की रडार पर एसबीआई बैंक के कर्मचारी हैं। पुलिस ने बैंक के कुछ कर्मचारियों को नोटिस भी दिया है। पुलिस इनसे जल्द ही पूछताछ भी कर सकती है। इसके साथ ही पूर्व ट्रस्टी अनिल मिश्रा से भी पूछताछ हो सकती है। चढ़ावा चोरी के 3 आरोपी अनुकल्प, लवकुश और करुणेश की रिमांड खत्म हो चुकी है। रिमांड खत्म होने के बाद तीनों आरोपी फिर से अयोध्या जेल पहुंच गए हैं। 40 घंटे की रिमांड के दौरान आरोपियों के ठिकाने से पुलिस ने भारी मात्रा में कैश, सोने के जेवर, एक कार, कुछ अहम पेपर्स बरामद किए। और इसके साथ ही आरोपियों ने पुलिस पूछताछ के दौरान ये भी बताया कि आखिर ये लोग कैसे चढ़ावे की चोरी करते थे। आरोपियों ने पुलिस को यह भी बताया कि ये लोग नोटों की गिनती से पहले ही नोटों की चोरी करते थे। राम मंदिर के चढ़ावा चोरों ने उगले राज। अयोध्या पुलिस को मिली चढ़ावा चोरों की मनी ट्रेल। चढ़ावा चोरों के घर पर रेड, पुलिस ने कोना कोना खंगाला। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच के दौरान सामने आया है कि नोटों की गिनती के दौरान नहीं बल्कि उससे पहले ही चढ़ावे की चोरी होती थी। आरोपियों ने पुलिस को चढ़ावा चोरी की रकम चुराने का पूरा सिस्टम बताया है कि कैसे ये लोग गिनती के दौरान चढ़ावे की चोरी करते थे और कैसे सीसीटीवी और इतने लोगों की नजर से बचकर नोटों की चोरी करते थे। आरोपियों ने बताया है कि वो नोटों की गिनती से पहले ही नोट चोरी कर लेते थे। सीसीटीवी कैमरों से बचते हुए चोरी की रकम को जुराब, जूतों और जेब में छुपाते थे। एसआईटी ने 70 बार सीसीटीवी में कर्मचारियों को नोटों के बंडल अपने कपड़ों और जूतों में छिपाते हुए पकड़ा है। मतलब साफ है कि चढ़ावे में आए नोटों को सलीके से लगाते वक्त चोरी को अंजाम दिया जाता था, न कि काउंटिंग के दौरान। गिरफ्तार आरोपियों का काम चढ़ावे में आए नोटों को एक साथ सलीके से लगाना था। ये लोग 10, 20, 50, 100, 200, 500 के नोट अलग अलग करते थे। नोटों को अलग अलग करने के बाद बंडल बनाते थे। फिर एसबीआई बैंक के कर्मचारी मशीन से नोटों की गिनती करते थे। चढ़ावा चोरी के मामले में अभी तक अयोध्या पुलिस ने एसबीआई बैंक के कर्मचारियों से पूछताछ नहीं की है। सूत्रों की माने तो इसी हफ्ते पुलिस राम मंदिर के पूर्व ट्रस्टी अनिल मिश्रा और बैंक के कर्मचारियों से पूछताछ कर सकती है। एसबीआई के पूर्व मैनेजर गोविंद जी मिश्र भी अयोध्या पुलिस के रेडार पर है। गिरफ्तार सभी आरोपी ट्रस्ट और बैंक के एमओयू के हिसाब से थर्ड पार्टी आउटसोर्स थे। उन्हें न सीधे बैंक और न ही ट्रस्ट ने हाउसकीपिंग के काम पर रखा था। बैंक जिस कंपनी से कर्मचारी आउटसोर्स करता था उसी ने इन आरोपियों को रखा था। गोविंद जी मिश्र इस वक्त लखनऊ में तैनात हैं। 2025 में राम मंदिर चढ़ावे के लिए जो एसओपी बनाई गई उसमें राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से अनिल मिश्रा और एसबीआई बैंक की तरफ से गोविंद जी मिश्र ने साइन किए। पुलिस अब जल्द ही गोविंद जी मिश्र से पूछताछ कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस का इस वक्त फोकस चोरी की रकम को ज्यादा से ज्यादा बरामद करना है। यही वजह है कि आरोपियों से चोरी की रकम को कहां-कहां लगाया गया ये पता लगाने में जुटी है। अयोध्या पुलिस को आरोपियों से पूछताछ के बाद कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। गुरुवार को रिमांड के दौरान अयोध्या पुलिस आरोपी अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे को उनके घरों पर लेकर गई, जहां तलाशी के दौरान आरोपियों के घर से कैश, ज्वेलरी और कुछ दस्तावेज मिले हैं। पुलिस को आरोपी अनुकल्प के कब्जे से 20,000 रुपए नकद, सोने की चेन, एक मोबाइल फोन और उसके पिता के नाम से खरीदी गई डिजायर कार बरामद हुई है। वहीं आरोपी लवकुश से 38,000 कैश और पत्नी को गिफ्ट में दिया गया सोने का लॉकेट मिला है, जबकि आरोपी करुणेश के पास से 15,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो अयोध्या पुलिस को चोरी की रकम की मनी ट्रेल मिल गई है। पुलिस को आरोपियों के बैंक खातों से दूसरे खातों में हुए लेन देन के पुख्ता सबूत मिले हैं। आरोपी पहले अपनी जान पहचान वालों को चोरी की रकम देते थे। उसके बाद ये लोग
ये रकम अपने बैंक खातों में जमा करते थे, जिसे बाद में आरोपी अपने खातों में ट्रांसफर करा लेते थे। इस तरह चोरी की पूरी रकम लीगल करने की कोशिश करते थे। वहीं दूसरी तरफ चोरी के खुलासे के बाद अब राम मंदिर के चढ़ावे की गिनती की व्यवस्था पूरी तरह बदल गई है। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने दावा किया है कि ऐसा सिस्टम तैयार किया गया है कि अब कभी चढ़ावे की रकम चोरी नहीं होगी। साथ ही ट्रस्ट का सीईओ नियुक्त होने के बाद राम मंदिर की पूरी व्यवस्था बदल जाएगी, जिससे राम भक्तों के मन में बना भरोसा कायम होगा। मैं कल जहां पर चढ़ावे की गिनती होती है उस स्थान को भी देखने के लिए गया और किस प्रकार का परिवर्तन अब हम लोगों ने किया है इसका भी मैंने वहां पर निरीक्षण किया और ऐसा लगता है कि इस प्रकार की घटना अब कभी भी घट नहीं पाएगी। इतनी सावधानी अब बरती जा रही है। आप सब लोग इस बात का विश्वास रखिए कि हम लोग इस कार्य को अब अधिक दक्षता के साथ करेंगे, किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे और जब यहाँ का सीईओ नियुक्त हो जाएगा उसके पश्चात तो सारी कार्य पद्धति में एक निखार आएगा। हम पूरे राष्ट्र को विश्वास दिलाते हैं कि हमारा यह राम मंदिर लोगों के आंखों में से, उनकी नज़र में से उतरेगा नहीं, उल्टा अब एक स्वच्छता होने के बाद में वह बहुत अधिक चमकेगा और लोगों के अधिक आदर को पात्र होगा। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से ज्यादा मामला विश्वासघात का है, इसलिए राम मंदिर ट्रस्ट करोड़ों राम भक्तों के उसी विश्वास को दोबारा कायम करने की कोशिश में जुटा है।